तो आपका समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक भैया हैं जिन्होंने संस्कृत से एमए की डिग्री आज प्राप्त की है और उसके साथ ही साथ एक गोल्ड मेडल भी जो आपको दिख रहा होगा। ये संस्कृत सब्जेक्ट से गोल्ड मेडल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसी के साथ ही आज भैया को डिग्री यहाँ से मिली है। आज हम इनसे जानेंगे कि संस्कृत से जो है पढ़ाई करने के बाद क्या इसका स्कोप है और इसके साथ कैरियर अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका भी। हम जी आपको बताना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से अपने करियर के लिए संस्कृत का चयन करके देश दुनिया में आप अपना नाम कमा सकते हैं। देखिए, आपको एक मैं बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि अगर कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज अगर है, तो ये नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि संस्कृत जो भाषा है, ये एक ऐसी भाषा है कि जो कंप्यूटर साइंस के लिए भी सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ये मेरी बात नहीं है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, पहली बात। और उसके लिए काम चल भी रहा है। और दूसरी बात ये कि आप जैसे कि इंटर से या 10th से कई जगह वैकल्पिक भाषा के रूप में संस्कृत है, आप उसका उस समय चयन कीजिए। चयन करने के बाद इंटर तक आप संस्कृत को लीजिए, उसके बाद संस्कृत बीए कीजिए, बीए करने के बाद एमए कीजिए, एमए करने के बाद आप तैयारी कीजिए यूजीसी के द्वारा नेट जेआरएफ निकालिए, पीएचडी कीजिए, पीएचडी करने के बाद आप उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में भी संस्कृत के माध्यम से जा सकते हैं। या आप जैसे टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में होता है, टीजीटी पीजीटी में भी आप जॉब ले सकते हो, सहायक अध्यापक के रूप में, प्रवक्ता के रूप में भी आप संस्कृत भाषा के आप शिक्षक बन सकते हो। और आप अपने जीवन में जैसे कि सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो संस्कृत भाषा का एक पेपर आपको लेना होगा। उस संस्कृत भाषा आप लेने संस्कृत भाषा का आपका एक पेपर भी होगा, जैसे कि आपको चयन करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, हिंदी का किसी भी एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, तो उसमें संस्कृत भाषा भी है यूपीएससी में। आप उसको लेकर के उसके माध्यम से आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, आप सिविल सेवा भी कर सकते हैं, उसके साथ रेलवे में भी आप जा सकते हैं, बैंकिंग में भी आप जा सकते हैं। जैसे भैया अगर कोई केवल ग्रेजुएशन संस्कृत से करे तो उसके बाद भी उसको अच्छी खासी कैरियर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो भी आपके नाम से संस्कृत क्षेत्र में आप जा सकते हो और अच्छे नाम भी कमा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। क्योंकि वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि संस्कृत की जैसे कि एक नवोदय विद्यालय हैं। जी नवोदय विद्यालय में पहले क्या था कि संस्कृत भाषा की अध्ययन नहीं होता, लेकिन वर्तमान समय में जस्ट मैं अभी कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ, जो कि ये निर्णय हो गया है कि नवोदय विद्यालय में भी संस्कृत भाषा को पढ़ाया जाएगा। और मैं एक और आपको न्यूज़ बताता हूँ, मध्य प्रदेश की न्यूज़ है, सडनली न्यूज़ है, अभी कुछ समय पहले की न्यूज़ है, कि वहाँ पर संस्कृत भाषा अनिवार्य कर दी गई है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, राजस्थान की संस्कृत भाषा राजभाषा है, उत्तराखंड की संस्कृत भाषा राजभाषा है, वहाँ पर संस्कृत राजस्थान में भी अनिवार्य है। राजस्थान में भी 2 बोर्ड चलते हैं, संस्कृत का बोर्ड एक वैसा बोर्ड। तो आप उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से संस्कृत राजभाषा है, तो वहाँ भी आप अपने अगर यूजी करने के बाद उधर जा सकते हैं, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा है। मैं भी खुद वर्तमान समय में जॉब कर रहा हूँ, मैं मथुरा में जॉब करता हूँ। जैसे भैया अगर कोई 12th के बाद यहाँ पे बीए में एडमिशन लेना चाहे संस्कृत सब्जेक्ट से तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम में किस किस चीज़ की मतलब पढ़ाई करनी बिल्कुल होगी? बिल्कुल। अगर आप बीएचयू में आप लेना चाहते हो तो आपको संस्कृत का भी आपका एक पेपर होगा वर्तमान, और फिर आपको करंट अफेयर्स लेकर उसका भी कुछ पढ़ने को एक पेपर होता है जिसमें जनरल नॉलेज का, तो जनरल नॉलेज का भी सामान्य 50 नंबर का प्रश्न होता है, आप उसका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और 100 नंबर का होगा अपना संस्कृत का भी, तो आपको उसका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब संस्कृत की नॉलेज पहले से होनी ज़रूरी है। जरूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा वर्तमान समय में कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें प्रवेश लेने के लिए एंट्रेंस पहले यूनिवर्सिटी कराती थी, अब एनटीए कराती है। जब एनटीए कराती है तो एनटीए ने क्या किया कि जनरल पेपर जरूर रख दिया है, तो अभी वर्तमान समय से जनरल पेपर आने लगा है, लेकिन पहले जनरल पेपर नहीं आता था। ये धन्यवाद भैया आपका इतनी जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये ठीक